बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने थंबनेल से भी देख लिया होगा कि कैसे इस कदर हसीन खूबसूरती है और कितनी ही हसीन खूबसूरती है और अल्लाह पाक का करम है जनाब। अब हम इसके बारे में बता भी देते हैं। जैसे मैंने बताया कि आसानी आसानी ये है, लेकिन थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा, नामुमकिन कुछ नहीं है। और साफ़ सुथरा माहौल आपके बच्चों का भी हक़ है और आपका भी हक़ है कि आप भी साफ़ सुथरे माहौल में रहें, आपके बच्चे भी। जनाब ये एक छोटा सा मिनिएचर स्टाइल मैंने बनाया था जनाब, कुछ अरसे पहले, नहीं कम से कम फ़रवरी में मैंने ये लगाया था। नतीजा किसका था कि ये मैंने प्रूनिंग की थी अपने कुछ मिक्स प्लांट्स की ना। तो जो मेरी आदत है, जो मिक्स प्लांट्स मेरे प्रूनिंग के बाद जो निकलती हैं ब्रांचेज़, में हमेशा कहती हूँ कि ये जो हैं प्रूनिंग से एक तो प्लांट्स की शेप आ जाती है। जितने भी आपके पौधे हैं, प्रूनिंग बहुत ज़रूरी होती है। और जैसा कि मैं बताती हूँ कि प्रूनिंग की हुई जितनी भी स्टेम्स होती हैं, आप उनको डिस्कार्ड कभी भी ना करें। कुदरत ने एक टाइम दिया होता है और खुद पौधे ने बड़ी अपने अंदर जनाब हिम्मत, एक ज़िंदा चीज़ें हैं ये पौधे, सांस लेते हैं। तो इनको एकदम से स्टेम्स को डिस्कार्ड मत करें। कहीं भी आप पड़ी हुई देख लें, किसी बच्चों को भी मना करें कि चलते फिरते फूल मत जो है फूल वो मत तोड़ें, या किसी भी चलते हुए पौधे को खींच के एकदम से हर्ट ना करें। इन सब को तकलीफ़ होती है। बहरहाल प्रूनिंग की थी मैंने, प्रूनिंग ज़रूरी थी। प्रूनिंग करने के बाद ये मैंने इसमें लगा दिया था। एक कंटेनर नहीं था, सिर्फ़ एक प्लास्टिक का जो है बैग था ना, डिस्पोजेबल सा ग्रोसरी आइटम्स का। उसमें मैंने जनाब इसी का लीव कंपोज और टेरेस की क्लीनिंग के बाद जितना भी वेस्टेज था और थोड़ी सी मिट्टी मैंने डाल के सारी कटिंग्स उसमें लगा दी थी। फरवरी 2023 की बात है। तो माशाल्लाह अब ये मानसून में ना इंतहा दर्जे का हुस्न है इन सभी क्यारियों में, जो मैंने स्टेम करने के दौरान, क्लीनिंग करने के दौरान अपने टेरेस की ये स्टेम्स लगाई थी। अब ये सब के सब एक मिनिएचर्स की शक्ल इख्तियार कर गए हैं। आमना ज़रब मेरे साथ मुकम्मल तौर पे हेल्प कर रही हैं जनाब, बहुत खुश होती हैं वो भी तमाम प्लांट्स को देख के। तो हमने एक डिस्पोजेबल लिया है, ये कोल्ड ड्रिंक का खाली हिस्सा, जो लोअर पोर्शन है, तो उसके अंदर हमने इस तरह करते हुए इसको मिनिएचर को हम ज़िंदगी देंगे। तमाम के ज़िंदगी देने वाला मेरे रब की ज़ात है। तमाम के तमाम प्लांट्स जो हैं इनको सेपरेट कर देंगे और जनाब क्लीनिंग कर देंगे इस पोर्शन की। 1 बाय 1 ये आप काम कर सकते हैं। अच्छा, और आपको याद रहे कि जो इसमें मैंने स्टेम्स लगाई थी, वो सब की सब स्टेम जो हैं लो मेंटेनेंस वाली। अपने घर में जो भी आप प्लांटेशन करें, कोशिश करें, अगर आप जो हैं बहुत बिज़ी पर्सनैलिटी है तो ऐसे प्लांट्स लगाएं जो इंतहा दर्जे के लो मेंटेनेंस हैं। इसमें कलांचू है। कलांचू देखें 2024 की शदीद गर्मी में भी इसने साथ ना छोड़ा हमारा, और मुकम्मल तौर पे साथ रहा, अपने आप को सरवाइव किए रखा। और ये जेड, जेड ने भी बिल्कुल साथ नहीं छोड़ा। जैसे हमारे यहाँ पानी की बहुत कमी हो जाती है, नॉर्मल पीने के लिए भी और जनाब कुकिंग वगैरह के लिए भी पानी का बहुत इशू रहता है। तो ये जो प्लांट्स थे मेरे, बहुत ही कम पानी में इन्होंने गुजारा किया है। जब भी अवेलेबिलिटी होती थी जो है पानी, तो मैं इनकी बेस में इनको हटा कर लीव्स वगैरह को दरमियान में बहुत एहतियात से पानी देती थी। या ये प्लांट्स इंतज़ार करते थे कि खुली बारिश अल्लाह ताला की तरफ से हो तो उसमें ये अपने आप को सरवाइव करें। और दूसरी बात, जेड में ख़ास बात है और कलांचू में, ये इन्वायरमेंट की नमी को भी एब्ज़ॉर्ब करते हैं। इसी तरह का ये भी मिनिएचर बनाया था। और जनाब किचन स्क्रैप से मैं हमेशा कहती हूँ कि सेव रखें। अगर आपके इर्द गिर्द जानवर हैं जैसे बकरी वगैरह, गाय वगैरह, तो सबसे बेहतर तरीका है कि जो पील्स हैं वेजिटेबल के, आप उनको दे देना। तो सब चीज़ें जो है, अलबत्ता कुछ ऐसा भी चीज़ें होती हैं जो हम नहीं मतलब कर सकते घर के, जैसे पेपर्स, रैपर्स वगैरह, प्लास्टिक के रैपर्स तो नहीं, जो चीज़ें डिस्कार्ड हो जाएँ वो आप संभाल सकते हैं। और अगर आपकी किसी बिग सिटी में हैं, इर्द गिर्द गाय या बकरी, ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो चीज़ें खाएं, तो फिर आप बेहतर है कि इनको इस तरीके से जनाब लगा दें। पाउच में मैंने ये इकट्ठी की थी, ये मैंगोज़ के, इसके अंदर देखें कितने खूबसूरत प्लांट्स भी निकल रहे हैं। ये आमना ज़ैनब आपको दिखा भी रही है। और ये मेरे छोटे छोटे, एक पिकनिक सी हमारा माहौल होता है। हमने ना ढेर सारे प्लांट्स अपने घर में रखे हुए हैं। अगर आप ये देखें मालाबार की भी आमना बहुत खुश होती है।
और मेरे जो बच्चे हैं ना, इन प्लांट्स को फ्रेंड है ना। और आप यकीन करें, अगर आपने घर में प्लांटेशन शुरू करते हैं ना, आपके बच्चों की दोस्ती हो जाएगी इन प्लांट से, और वो अनहेल्दी एक्टिविटीज़ से भी दूर रहेंगे। जो चीज़ें इसेंशियल हैं वो तो आप करते ही रहें, लेकिन अपने बच्चों को अपने घर के करीब, जैसा कि आजकल का माहौल है, अपने घर में रखने के लिए इनको किसी हेल्दी इन्वायरमेंट में हेल्दी एक्टिविटी का हिस्सा बनाएं। ये देखें, लिली का भी एक प्लांट है और साथ में कितनी खूबसूरती से इसकी उसमें मैंने कोई लीव लगाई थी एचिवेरिया की, वो भी अपना खूबसूरती बरकरार की है। आमना जनाब उसको प्यार कर रही है और ख़ूबसूरती इसकी आपके सामने ही है। पर्पल हार्ट की भी मैं कोई ब्रांच भी जाने देती है। लीव कंपोज है, देखें इस तरीके से लीव कंपोज भी मैं इकट्ठा करती रहती हूँ। ये है तोहफ़ा, इनको भी मैं लीव कंपोज को भी मैंने घर में बर्ड्स रखे हुए हैं, छोटे छोटे से पैरट्स हैं, उनको दे देती हूँ। पैरट्स की जब क्लीनिंग करती हूँ तो वो चीज़ें फिर मैं जनाब कोशिश करती हूँ उन प्लांट्स में डालूँ जो एडिबल ना हो। थोड़ा होता है उसके अंदर, बुरा लगता है, मुझे घिन सी आती है कि वो कुकिंग आइटम में जैसे हरा धनिया पुदीना वगैरह में डले। अलबत्ता इस तरह के जो प्लांट्स हैं, जैसे पर्पल हार्ट हो गया, एचिवेरिया हो गया, और ये हवार्थिया हो गया, और इस तरह के प्लांट्स में, और जस्सी, ये अफ्रीकन बंगाल डे सॉरी जो है, या फिर अफ्रीकन मिल्क जो है, इस तरह के प्लांट्स की मैं इसकी खाद में डाल देती हूँ। ये कितना खूबसूरत हो रहा है जनाब, देखें आप। पर्पल हार्ट की एक बहुत बड़ी कॉलोनी हमारे घर में बन चुकी है, उसकी भी किसी दिन वीडियो भेजूँगी। ये देखें, पूरी गर्मियाँ इन्होंने जो है मेरे प्यारे प्यारे सकुलेंट्स ने गुजार दी हैं। अब तो इनका खुशी का मौसम है और अब इनको ठंडी टाइम मिलने वाला है। इनके ऊपर जनाब बहारें आने वाली हैं। आने वाली वीडियोस में आप जनाब खूबसूरती देखेंगे मेरे गार्डन में सकुलेंट्स की। ये आमना आपको भरपूर तरीके से कोशिश कर रही है। आमना भी एक मुकम्मल तौर पे गार्डनर का रूप इख्तियार करती जा रही है, और अब इसको भी वीडियो बनाने में इतना आइडिया हो गया है कि आमना मुझे ख़ुद बताती है कि मम्मा ये चीज़ दिखाना वीडियो में, बहुत अच्छी साबित होगी। तो बहरहाल कुछ प्लांट्स जो हैं गर्मी की शिद्दत में ना अभी भी घबराए हुए हैं, इनको मैं वक्तन फ़वक्तन ठीक करती रहती हूँ, टाइम की शॉर्टेज रहती है। तो अब आप देखें इस किस्म का जो माहौल है घर में, तो क्या क्या लगेगा आपको? अच्छा नहीं लगता कि आपको ऐसा लगता है कि ये इन्वायरमेंट अनहेल्दी है आपके बच्चों के लिए या आपके लिए सांस लेने में? और ये इतना मुश्किल नहीं है, आप यकीन करें, जब आपको गार्डनिंग की आदत बन जाएगी ना, आप बहुत सारे मसले मसाइल से बच रहेंगे। बहुत शुक्रिया।